दोस्तों, हर चुनाव में एक बात आपको जरूर सुनाई देता होगा। मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये दे रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते देने की बात करता है। क्या ये सच में आपको मुफ्त में मिल रहा है? हाल में हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की रिपोर्ट ये फ्री की रेवड़ी पर सख्त चेतावनी देती है। रिपोर्ट कहती है कि यदि ये कल्चर, जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाला कल्चर जारी रखते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी आगे कर्ज के बोझ तले दब जाएंगी और इससे हमारी देश की जो इकोनॉमिक रफ्तार है, जो हमारी आर्थिक रफ्तार है, वो भी धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों, आज हम समझेंगे बिना सोच शराबे के कि आखिर सच क्या है और इस पर डर कितना सही है और इसका समाधान क्या है। दोस्तों, जो 2026 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारी चिंताएं प्रकट की गई हैं। वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फ्री रेवड़ी वाला कल्चर है, ये देश में बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा, ये समस्या, ये मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो सामने वाली पार्टी फ्री में देने को तैयार है। हर एक पार्टी फ्री देने के वादे करती रहती है। कभी पानी फ्री में देगी, कभी बिजली फ्री में देने की वादे करती है, महिलाओं को फ्री में कैश देने की बात करती है, किसानों को कैश देने की बात करती है, अलग अलग तरह के बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है, कैश देने की बात करती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन करती है। अब अगर मौजूदा सरकार हो कोई भी, वो नहीं देगी तो वो हार जाएगी। तो ये एक मजबूरी बन गई है। इसी मजबूरी पर आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने सख्त चेतावनी जारी की और कहा है कि बहुत सारी राज्य की सरकारों का जो राजकोषीय घाटा है, वो लगभग 3% से ज़्यादा होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राज्यों का आय और व्यय का जो रेशियो है, उसका अंतर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब जब खर्चा बढ़ेगा और आय कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, उनको उधार लेना पड़ेगा। तो यानी जो राज्यों की सरकार है, उन पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और इसमें जो भी खर्चा है वो राज्य व्यय का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको मैं आगे समझाऊंगा। अगर सरल भाषा में इस बात को समझें हम, तो ऐसे समझिए कि राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो उनके पास जो रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं अलग अलग स्रोतों से, और जो सरकार बजट पेश करती है, जो खर्चा करती है, वो उन दोनों के बीच में अंतर होता है, जिसको हम राजकोषीय घाटा भी बोलते हैं। वही राजकोषीय घाटा होता है। जैसे एक फैमिली में समझिए कि फैमिली की आय यदि 100 पैसे यानी 1 रुपये की है और उसका खर्चा 103 पैसे हो, तो उसको 3 पैसे का राजकोषीय घाटा हो गया, 3% राजकोषीय घाटा हो गया। ऐसी हमारी राज्य की सरकारों में लगभग 3% घाटे में सभी सरकारें चल रही हैं। कुछ सरकारों का तो राजकोषीय घाटा ज़्यादा भी है। अगर केंद्र की सरकार की बात की जाए तो ये 4 कुछ राजकोषीय घाटा है। अब इस राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकारें कर्ज लेती हैं। बस यही कर्ज समस्या है। देखो, कर्ज लेना गलत नहीं है, यदि कर्ज लेकर के उस अमाउंट को यदि निवेश किया जाए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाए, जैसे कि रोजगार उससे पैदा होंगे, जैसे सड़क है, मेट्रो है, रेल है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर खर्च करेंगे तो ये निवेश हो जाएगा। इससे हमारे देश को सुविधाएं भी होंगी, रोजगार भी आएगा, साथ साथ में सरकार को इससे आय भी आएगी, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह वसूला जाता है, उससे सरकार को आय भी मिलती है। तो इससे हमारे जीडीपी में ग्रोथ भी होती है, आय आएगी। तो देखो, कर्जा लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्जा लेके निवेश करना, एक कर्जा लेके खर्च करना, दोनों बातों में अंतर है। कर्जा लेके निवेश कर दोगे तो आपको उससे आय होगी, तो उससे कर्जा भी चुक जाएगा और देश को सुविधाएं भी मिलेगी। लेकिन उसको खर्च कर दिया जाएगा फ्रीबी स्कीम में, यानी कि वित्तीय रेवड़ी जैसी सुविधाओं के लिए, वोटों के लालच में, तो वो तो देश पे कर्जा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी कि कल ये जो मुफ्त की रेवड़ी है, ये मुफ्त की रेवड़ी सभी को नहीं बोल सकती। कुछ तो कल्याणकारी योजना जरूरी भी है। ऐसा नहीं सभी को हम बंद कर दें या ये गलत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, असमानता भी है, बेरोजगारी भी है। तो वास्तव में कुछ लोगों को तो इनकी आवश्यकता है, लेकिन वोटों के लिए सभी को दे देना, कैश बांट देना, ये गलत हो जाता है। सरकार को मदद तो करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ना कि वोट को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांट देना चाहिए। कैश डायरेक्ट ट्रांसफर तो गलत ही है, कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मदद के नाम पर वोटों की राजनीति होनी चाहिए, वोटरों को लुभाने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए। और इससे वोटरों को क्या नुकसान है, ये भी महत्वपूर्ण है। सपोज करिए किसी महिला को 2,000 रुपये महीने सरकार दे रही है, साल में कितनी हुई, 24,000 रुपये। लेकिन उसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, बड़ी बीमारी हो गई, अब वो क्या करेगी? अब वो बीमारी के इलाज के लिए आप जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर आपको 24,000 की जगह 50,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो आपने जितना सरकार से लिया नहीं, उससे ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है। जबकि सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अगर हम पिछले बजट की बात करें ना 2025 की, तो गवर्नमेंट ने 24% के आसपास जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर खर्च किया है। जबकि स्वास्थ्य की बात करें तो हाल ही में 2026 का जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें कितना है स्वास्थ्य बजट, कितना है, आपके होश उड़ जाएंगे। 53 लाख करोड़ के बजट में से सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास का स्वास्थ्य बजट है, यानी कि 1.9%, 1.9% के आसपास स्वास्थ्य बजट है हमारा। और यदि शिक्षा बजट की बात की जाए तो 2.6%, जबकि स्वास्थ्य शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए सरकार को, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। अगर विदेशों की बात की जाए तो स्वास्थ्य बजट 10% से लेके 18% तक है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, इनके, हमारे यहाँ कितना है, 2% भी नहीं हो पा रहा, 1.9% है टोटल बजट का स्वास्थ्य बजट। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, एम्स जैसे हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन लगती है, लोग बीमार होते हैं लेकिन उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजार में लोग लंबी लंबी लाइनों के इंतजार में 1-1, 2-2 महीने बाद नंबर आता है, तब तक पता लगता है मरीज ही निकल गया। समझ रहे हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि सरकारें अपने वोटरों को लुभाने के लिए ना कैश ट्रांसफर कर देती हैं, ऐसे जन कल्याणकारी योजना में खर्च कर रही हैं जिनका वास्तविक लाभ हो ही नहीं पा रहा लोगों को। तो ये मुफ्त नहीं मिल रही है आप लोगों को, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, हर व्यक्ति को चुकानी पड़ती है एक समय में, जितना आपने गवर्नमेंट से पैसा लिया नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए, वास्तव में सुविधा जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं। दोस्तों, इसी में सवाल उठता है रोजगार का। रोजगार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार पैदा कैसे होंगे? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि निवेश बढ़ेगा, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, कॉरिडोर का निर्माण हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, कुछ ऐसी योजना में खर्च किया जाए, जैसे रेलवे में खर्च किया जाए। इससे क्या है कि जो जैसे भर के डब्बे जा रहे हैं उसमें भी आराम मिलेगा और सरकार का आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऐसी योजना में खर्च करने से रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगारी दर भी कम होगी। दोस्तों, कोई भी ऐसी योजना बंद नहीं करनी चाहिए जिसका सीधा असर किसी गरीब पर, किसी बेरोजगार पर, किसी असामान्य व्यक्ति पर पड़े, लेकिन उसमें कटौती करनी चाहिए। देखना चाहिए कि जरूरतमंद व्यक्ति कौन है, उसी तक इस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, फालतू की फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।